आज बिहार चुनाव के परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कई चीजें हैं, आज उस पर बातचीत करने का कोई मन नहीं है। आज बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम सवाल करते हैं और फिर उन सवालों का खुद ही आंसर दे देते हैं, और कैसे, जो मैं बार बार कहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक थी। परसों 12 तारीख से लगातार शिक्षा मित्र अनुदेशक ये पूछ रहे थे, प्रकाश जी नमस्कार, ये कह रहे थे कि क्या होगा कैबिनेट में, क्या होगा। जबकि हमने कहा, तो एक दो साथी ने कहा भी कि आप कैबिनेट का थंबनेल लगा के ये करते हो वो करते हो। अब आपकी बात सुनूं तो दिक्कत, ना सुनूं तो दिक्कत। ज्यादातर साथियों की पीड़ा रहती है कि सर आप वही दिखाइए जो सच है। तो मेरा आज यूपी की सरकार से यह है कि आखिर बात सुनोगे कब। उसका एक अपना वक्त बदल लो, तय कर दो, एक सिस्टम तय कर दो। मेरा काम सरकारों से सवाल करना है, मैं किसी सरकार का गुलाम नहीं हूं। लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना, सरकार से सवाल करना, ये मेरा है। और जो सरकार में रहेगा उससे मेरा सवाल करना अधिकार है। लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये काम करना मेरा अधिकार है। मैं वो करूंगा, ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता और ना कोई मुझे रोक सकता है। जो साथ आए उसका स्वागत, जो ना आए उसका और स्वागत। मेरा खुला खेल फरक्कावादी है। तो आज की कैबिनेट में जब कुछ नहीं हुआ, कई चीजें रहीं, और यह सवाल बन गया कि कब सुधरेंगे अनुदेशक शिक्षा मित्रों के हालात। पीड़ा, मौत, बीमारी, जाने क्या क्या, सब कुछ बेबाक। फिर भी दिल नहीं पसीज रहा तो क्या कहा जाए। अब समस्या यहां आके अटक जाती है। अभी बिहार में चर्चा थी, बड़ी जोर शोर से चर्चा थी। मैंने कई सवाल, मैं आज करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में फिर बार बार आते हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है, और मेरे दर्शक मुझे सलाह दें, लेकिन जवाब नहीं मिलता। सवाल यह है कि इस देश में सरकार से, छात्रों से बात करो तो कहते हैं बहुत परेशान हूं, पढ़ाई का नहीं हो पा रहा है, फीस अनाप शनाप बढ़ गई है, परिवार पढ़ा नहीं सकता और हम पढ़ नहीं सकते। गरीब से बात करते हैं तो वो कहता बेहद परेशान है, इस महंगाई में परिवार नहीं चलता। मजदूर से कहते हैं, मजदूर कहता है हम बेहद परेशान हैं, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, कैसे हमारा परिवार चलेगा, ऊपर वाला जाने। किसान से बात करते तो कहता है न यूरिया मिल रही, न डीएपी मिल रही है, न बुवाई कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। नौकरी पेशा से बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा मानदेय इतना है, मेरा वेतन इतना है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे फला चीज नहीं मिल रही है। मिडिल क्लास से बात करते हैं तो कहते हैं मिडिल क्लास तो खत्म हो चुका है, बचा ही नहीं, या तो अप चला गया या डाउनफॉल में आ गया, या तो मजदूरी की कगार पर आ गया या फिर करोड़पति वाली श्रेणी में आ गया। तो फिर इस जीत का जिम्मेदार कौन, कौन लिखता है इस जीत को। इस जीत की पटकथा लिखता कौन है। बहुत सभ्य तरीके से मुझे आपके कमेंट चाहिए, बहुत तो सभ्य तरीके से, जितना आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो सार्थक भाषा में।
लेकिन उससे पहले मेरा फिर वही सवाल कि आखिर कोर्ट की तारीख की तरह हर कैबिनेट बैठक हो जाती है, अगला पड़ाव आ जाता है, 15-20 दिन बाद फिर आ जाता है, और हर कैबिनेट में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ आता है ठेंगा। कुछ नहीं मिलता। ये एक सीधा और सार्थक प्रयास मिलेगा कैसे? कल शिव कुमार शुक्ला जी ने बड़ी बेबाक बातें की, विक्रम सिंह ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा भी कि अब वो चौपाई उन्हें याद आ रही थी कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत,